नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रियांशु रॉय। तो आज हम बारिश के मौसम में घूमने निकले हैं अपने ही गांव करनावल में। मैं हूं और एक मेरे मामा जी हैं। ये हमारे गांव का मंदिर है, शिव मंदिर। वहीं पे मेरे मामा जी बैठे हुए हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, देखते हैं हम अपने गाँव में कहाँ से क्या घूमते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले सीन पे। हम कहाँ जा रहे हैं घूमने, तो आपको पूरा व्लॉग दिखाते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए और इन्जॉय कीजिए। और खेती खेती भी ये भी नारियल सुपारी हाँ, दोनों हैं। नारियल सुपारी और सब्जी। अच्छा चल ठीक है। धान फान सब एक वीडियो बना रहा है छोटू। छोटू तो वीडियो बना रहा। हाँ। तो गाइस, ये हमारा मंगलवार का बाजार भरता है। ये मार्केट ही है एक। तो यहाँ पे ट्यूसडे के दिन सब्जी बाजार लगता है। तो दोस्तों, इस टाइम हम जा रहे हैं अपने गांव के एक झोड़ पे। मतलब बहुत बड़ा तालाब है, उसमें बहुत ज़्यादा मछलियाँ हैं। तो वही आपको अपने गांव का झोड़ दिखाने जा रहे हैं। उसे झोड़ बोलते हैं, जिसमें अब बहुत बड़ी नदी है। तो दिखाता हूँ कितना बड़ा यहाँ पे नदी है। नदी नहीं बोल सकते, झोड़ है वो, अपना तालाब। तो चलिए चलते अपना, आपको दिखाता हूँ हमारे गाँव का झोड़। दोस्तों, ये हमारे गांव का झोड़ है, जिसमें मच्छियाँ पाली जाती है। बहुत ज़्यादा इसमें मछली है और कछुए वगैरह भी है। ठीक है। तो क्या होता है, मछुआरा लोग इनको ले लेते हैं रेंट पे। गवर्नमेंट है तो रेंट पे लेने के बाद इसमें मछली पालन होता है। तो वो लोग ही आते हैं, सफाई वगैरह करके अपनी मछलियाँ ले जाते हैं। तो ये हमारे गाँव का सबसे बड़ा झोड़ है। इसके अंदर मतलब मछलियाँ है, कछुए है। कैसा लगा मतलब हमारा झोड़? बहुत बड़ा झोड़ है। आप दूर से देख रहे हो ना वो पेड़, तो पेड़ तक ये झोड़ फैला हुआ है बहुत ज़्यादा मैदान में। कितने बीघे में है, कितना एकड़ का है, वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप वीडियो में अंदाज़ा लगा दीजिए। बहुत बड़ा झोड़ है, बहुत ही ज़्यादा इसमें मछलियाँ होती है और कछुए वगैरह भी इसमें पाए गए हैं। तो मछुआरे लोग आते हैं बाहर से। सरदना है हमारे 15 किलोमीटर दूर सरदना है, वहाँ के मछुआरे आते हैं, मेरठ से आ जाते हैं। तो वो लोग ही इनको रेंट पे लेते हैं, बोली लगती है इसकी, तो वो लोग ही करते हैं। तो कैसे लगा थोड़ा बताना ज़रूर। तो चलिए अपने गांव के अलग ही कोई फेमस जगह पे ले चलते हैं जो गांव में है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। तो दोस्तों, ये हमारे गांव के कुछ बच्चे रोड पे खेल रहे थे। इस गेम को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, इन बच्चे से ही पूछ लेते हैं। भाई लोग, इस गेम को क्या बोलते हैं जो खेल रहे हो? क्या? फट्टा बॉल। फट्टा बॉल मतलब एक बंदा वहां से बॉल फेंकेगा, एक डंडे से उस बॉल को दूर दूर फेंकेंगे और उस बंदे को बॉल को पकड़ के, ये जो इन्होंने ईंट रखी हुई ना, इस पे मारना है। आप लोग जानते हो कि नहीं इस गेम को? तो हमें कमेंट में बताना। तो भाई लोग, वीडियो देखोगे कि नहीं है? चलो ठीक है। तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर देना और ऐसे ही वीडियो हम आगे लाते रहेंगे। तो देखिए, झोड़ की वीडियो बनानी है तो हमें उस पार जाना है। बारिश की वजह से रास्ता ऐसा हो गया है, 2-3 बार गिरने से बचा हूँ, तो मुझे बच के जाना होगा। ये देखिए रोड, माटी इतनी चिकनी हो गई है कि मैं पैर रख रहा हूँ ना तो फिसल जा रहा है। तो बड़ा ही सावधान से जाना है और खेत में चलने की आदत नहीं है। किसान लोग किस तरह चलते हैं, बड़ा ही कठिन काम है भाई। तो क्या है कि
अगर कर्नावल नहीं आए हो ना तो एक बार आना ज़रूर। तो बड़ा ही गजब गाँव है, बहुत बड़ा गाँव है आसपास के एरिया से। तो हम जाना चाह रहे हैं उस वहाँ पे, ये झोड़ की जो रैंप बनी हुई ना, पूरा घेराव करा हुआ है बाय गवर्नमेंट। तो वहीं से जाएंगे, झोड़ देखेंगे। मामा जी बोल रहे थे कि इसमें कछुआ वगैरह है, उसके दर्शन कर लो, तो इसीलिए जा रहे थे कि बारिश का मौसम है, कहीं ऊपर ना आ रहा हो। चलिए देखते हैं क्या होता है, अगर मिलता है तो आपको भी दिखाएंगे। और देखिए जोड़ पे आ गए, ये मामा जी है, ये मामा जी के दोस्त है। और ये हम जा रहे हैं, इसको अपने गांव में डोला बोलते हैं, डोला। ये डोले पे तो भाई हम झोड़ पे आ गए। ओ ब्रो सॉरी यार, गिर गया था, उठ गया हूँ, ठीक है एकदम। अब देखिए ये रैंप है, इस तरह से रैंप पूरे घेरे पे बनी हुई है, इस पे चलना है और पूरा घेराव करके फिर अदर जगह पे जाएंगे अपने गांव के। काफ़ी बड़ा गांव है। तो अभी हम झोड़ पे आए हैं, झोड़ देखने। अब झोड़ देख लीजिए, इसमें कचौड़ी उग गई है। पहले पूरा ये फिलहाल इसमें मतलब ये नदी है ना, इसमें ये कचौड़ियाँ पैदा हो गई है, ये घास फूस सी। पहले पूरा नदी था, बड़ा ही सुंदर दिखता था। ये गांव के जो एंट्री है ना, इधर से जब आते थे तो ये पूरा बड़ा मस्त दिखता था देखने में। और अभी कचौड़ी हो गई है, इतना अच्छा नहीं दिख रहा है। मतलब पहले नदी, नीले कलर का पानी बड़ा ही सुंदर दिखाई देता था। तो अभी फ़िलहाल तो ये सब देखिए, इतनी सारी कचौड़ियाँ हो गई है पैदा यहाँ पे। इस झोड़ में मैंने जैसे कि आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा मछलियाँ हो रही है। तो हमें एक भाई मिले हैं जो यहाँ मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इनका नाम है, क्या नाम है आपका? अर्जुन। ये कर्नावल के ही निवासी है, हमारे ग्राम के निवासी है। तो यहाँ इस झोड़ में ना मछली पकड़ने आए थे। तो पूछते हैं कि भाई मछली मिली तुम्हें कुछ? मछली कहाँ से मिलेगी, इसमें समुंदर ज़्यादा हो रहा। हाँ, ये बोल रहे कि समुंदर ज़्यादा और मतलब कचौड़ियाँ वगैरह हो गई है, जिसकी वजह से अपनी वो डोर नहीं डाल पा रहे, उसको क्या बोलते हैं, कंटा नहीं डाल पा रहे, जिससे मच्छियाँ आएगी अपने पास। तो मतलब अभी क्या देखने आए थे यहाँ पे? भाई नहीं देखना आए थे, क्या इसकी सफाई वफाई हुई नहीं हुई। अच्छा, ये देखने आए थे कि मछली पकड़ने का कुछ समाधान हुआ है कि नहीं। तो अभी तक नहीं पकड़ पाए हो? अभी नहीं। अपने गांव में एक नदी भी है ना, वो नहर, तो वहाँ पे नहीं गए? उसमें नहीं आ रही अब। तो उसमें नहीं है, जड्डों में नहीं आती उसमें। ठंड में नहीं आती। इन्हें मछली के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ये पकड़ते रहते हैं। हाँ। ठीक है, बरसात में आती है। बरसात में आती है। तो बताओ अपने गांव, अपना गांव कैसा है भाई? कर्नावल गाँव अच्छा है। अच्छा है। तो किसी को बुलाने को कहोगे, कोई आए गांव में घूम जाए? हाँ, बुलाना चाहोगे मित्र को? कोई भी आ सकता है। हाँ, आपका पूरा पूरा स्वागत है। गांव में आना, भाई से मिलना, हमसे मिलना। पूरे गांव में बहुत अच्छा गांव है। तो ठीक है भाई, चलते हैं अपने दूसरी लोकेशन पे। अभी तो आपको झोड़ दिखा दिया ये सारा। काफ़ी देर हो गई है हमें यहाँ पे घूमते घूमते। हम जो देखने के लिए आए थे वो तो हमें नहीं मिला। तो मिला हमें कुछ यहाँ से? नहीं, कुछ नहीं मिला। हम जो कछुआ देखने के लिए तरस रहे थे, तो हमें कुछ मिला भी? अभी नहीं मिला, अभी नहीं मिला है। मिलेगा तो चलो हम बताते हैं आपको। तो देखिए दोस्तों, ये भाई मछलियाँ पकड़ने की कोशिश कर रहा है। लेके आया अपना कंटा वगैरह, इसमें आटा लगाया हुआ है इसने। तो जहाँ पे भी जगह दिखेगी इसे वहीं डाल देगा। ये है अपने गांव का मेडिकल स्टोर, जो पूर्वी मेडिकल स्टोर है। यहाँ से हम मेडिसिन वगैरह लेते हैं क्लिनिक के लिए। तो ये पूर्वी मेडिकल स्टोर है, मेन मार्केट में ही, शिव मंदिर के सामने। किस लिए छुटा रहे हो इसे? सब पोस्ट संहिता लग गई क्या? अच्छा, बोटिंग आ रही है तो आचार संहिता लग गया है ना। तो गांव के सभी पोस्टर ऐसे छुटा दोगे? अच्छा। तो गाइस, इस टाइम मैं खड़ा हूँ अपने गांव के मेन मार्केट में, शनिवार का बाज़ार बोलते हैं। ये पीछे देख रहे हो ना, तो यहाँ भी दुकान वगैरह बनाई गई है, यहाँ पे साफ़ सफाई वगैरह करके। तो यहाँ पे लोगों ने दुकान खरीद ली है।
गवर्नमेंट से। तो यहाँ पे दुकान कर रहे हैं, अभी बंद पड़ी है, अभी कुछ खुली नहीं है, कुछ खुल चुकी है। इसमें क्या है, कंप्यूटर की दुकान है। मेरे पीछे देख रहे हो, एक पैथोलॉजी लैब है, यहाँ पे ब्लड सैंपल टेस्ट किया जाता है। और आज शनिवार का दिन है, तो यहाँ पे ना मार्केट लगती है, बाज़ार भरता है, सब्ज़ी वगैरह बिकती है। तो बाज़ार मैंने दिखाया अभी भी पीछे। और ये हमारी मार्केट है, कर्नावल की मेन मार्केट है। यहाँ पे लैब है, डॉक्टर की दुकान है और फोटोग्राफी की कैफ़े है। और यहाँ पे शनिवार के दिन बाज़ार भरता है और मंगलवार के दिन भरता है। यहाँ पे मार्केट में तो शनिवार के दिन भरता है, और जो मैंने मंगल बाज़ार दिखाया था आपको, वहाँ पे मंगलवार के दिन, ट्यूसडे वाले दिन वहाँ पे मार्केट लगती है, सब्ज़ी वगैरह बिकती है, बाज़ार लगता है अच्छा खासा, बहुत बड़ा बाज़ार लगता है। तो फिर देखिए आगे चलते हैं, फिर अगला सीन देखते हैं कि क्या है अपनी दूसरी लोकेशन अपने गाँव की। तो ये जो पीछे देख रहे हो ना शौचालय, ये मार्केट के अंदर ही बना हुआ है। इसी मार्केट में ये शौचालय बने हुए हैं, जो इसमें स्त्री और पुरुष दोनों का ही शौचालय है पीछे। गाइस, इस टाइम मैं आपको लेकर आया हूँ मेरे गांव कर्नावल के एक नगर पंचायत में। यहीं पे ना अपने गांव का सब कुछ काम होता है, टैक्स वगैरह जो भी यहाँ का कटता है ना, अपने गांव में क्या क्या काम होना है, तो इसी नगर पंचायत के अंदर सभी होता है, प्लानिंग वगैरह जो भी करते होंगे ये लोग। तो ये मेरा नगर पंचायत है गाँव में। इस टाइम मैं नगर पंचायत में खड़ा हूँ। अभी तो लोग है, बंद किया हुआ है, छुट्टी हो गई इनकी। तो ये क्या है, टंकी है, इसमें पानी की टंकी लगी हुई है और कुछ बैठने की सीट्स है और उधर जनरेटर लगा हुआ है। तो ये कुछ रूम्स है, इसमें बैठ के कार्यालय में जो काम करते हैं वो लोग काम करते हैं, गांव के ही लोग इसमें जॉब करते हैं। इधर कुछ छोटा वगैरह पार्क बनाया हुआ है जिसमें पेड़ पौधे लगाए हैं फूल वगैरह के, और कुछ इस तरीके से पेंटिंग की हुई है जिस पे लिखा है स्वस्थ भारत या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इस तरह से कुछ लिखा हुआ है। तो हम लोग नगर पालिका में खड़े हैं। नगर पालिका ये कर्नावल का जितना भी काम होता है इस नगर पालिका में बैठकर नगर पालिका के लोग और हमारे गांव का जो चेयरमैन है वो ही यहाँ पे आके डील वगैरह करते हैं, क्या से क्या करना होता है, यहीं पे सब मीटिंग होती है। तो ये हमारा गांव का नगर पंचायत था दोस्तों। ये गांव के बीचों बीच है, जो मेन मार्केट है ना वहीं पर ही है ये। ठीक है, हम चलते हैं फिर नेक्स्ट लोकेशन पे अपने गाँव में। कहाँ हम ऐसे ही निकल गए थे घूमने, इसीलिए वीडियो बना रहे हैं आपको दिखाने के लिए कि अपना गांव कैसा है, क्या क्या उसमें सुविधा है। वैसे बहुत मस्त गांव है हमारा। तो जो मैंने अभी आपको ये घर वगैरह दिखाया ना, ये हमारे गाँव वालों ने, मतलब गवर्नमेंट ने हमारे गांव वालों के लिए एक सुविधा दी थी। क्या, जिन लोगों के पास घर नहीं है, असहाय है, तो उन लोगों को ये गवर्नमेंट ने घर फ्री में रहने के लिए दिया है। तो ये गवर्नमेंट घर थे जो मैंने आपको दिखाया। तो दोस्तों इस टाइम मैं आ गया हूँ अपने कर्नावल में एक स्कूल में। ये हमारे गांव के अंदर ही है, सरकारी स्कूल है। इसमें जूनियर हाई स्कूल है, मतलब प्राइमरी बच्चे पढ़ते हैं, छोटे बच्चे पढ़ते हैं। तो ये 6th या 8th क्लास तक लगभग है। ये छोटे बच्चों का स्कूल है। अभी बारिश की वजह से यहाँ पे गीला हो गया है। बहुत बड़ा स्कूल है, इसमें प्राइमरी गाँव के बच्चे पढ़ते हैं इसके अंदर। तो अब मैं आपको शायद अभी हम लोग जा रहे हैं ग्राउंड में। यहाँ के बच्चे, जो यहाँ के नहीं, मतलब जो हमारे गाँव के टाउन के बच्चे हैं, वहाँ पे रेस वगैरह करते हैं, कसरत एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। तो उस ग्राउंड को मैं दिखाऊंगा कि वो ग्राउंड कैसा है अपने कर्नावल का। तो चलते हैं। ये तो आपने देख ही लिया कि हमारे गांव का कॉलेज नहीं बोल सकते, प्राइमरी स्कूल है, छोटे बच्चों का स्कूल है ये। तो अभी मैं चलते अपने वहाँ पे ग्राउंड में। तो गाइस ये हमारा ना ट्रैक है, यहाँ पे बच्चे रेस वगैरह मारते हैं। अभी आज का दिन बारिश हुई ना यहाँ पे, तो यहाँ कोई रेस वगैरह नहीं मारने आया। कुछ बच्चे दिख रहे हैं मुझे उस साइड, तो अभी फ़िलहाल के लिए नहीं। ये तो पूरा मतलब एक ट्रैक है। इधर भी एक बनाया हुआ है घर। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। ट्रैक पे पूरा पानी भर गया है इस टाइम। ये अपना पूरा ग्राउंड है
और ये ट्रैक है, इस पे रनिंग वगैरह करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह होता है यहाँ पे। ये बीच में क्रिकेट खेलते हैं लोग। तो हमारे गांव का सबसे बड़ा स्टेडियम है ये कर्नावल का। कुछ लोग घूमते हुए नज़र भी आ रहे हैं, लेकिन बारिश पड़ रही है ना, तो इसलिए नहीं आया कोई। ये वहाँ पे चेंजिंग रूम बनाया था और इधर है हमारा बाथरूम। और एक बात और बताना भूल गया मैं कि हमारे गांव में ना एक झोड़ नहीं है, बहुत बड़ा गांव है ना, तो इसलिए दो दो झोड़ है। लेकिन ये वो जो पहले झोड़ दिखाया था ना, तो उससे थोड़ा छोटा है, लेकिन काफ़ी बड़ा है फिर भी। ये यहाँ से वो जो घर दिख रहा है ना, वहाँ तक है। और इसके अंदर पिग वगैरह घूम रहे हैं, देख पा रहे होंगे। तो ये हमारे गांव का दूसरा झोड़ है जो गांव के लास्ट में है। वो गांव के शुरुआत में था, ये गांव के लास्ट में है। और ये दारू पी कर ना बहुत ही बुरी हालत में है इस टाइम, देख रहे हो। हेलो हाँ संजय। होश वगैरह कुछ नहीं है, इतनी ज़्यादा दारू पी ली है इन्होंने। बुला रहे हैं फिर भी नहीं सुन रहे। तो गाइस हमने आपको झोड़ दिखाया, सेकंड झोड़ हमारे गांव का। अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि हमारे गांव का जो बैंक है ना, वो हमारे कर्नावल में सिर्फ एक ही बैंक है, वो है इंडियन बैंक। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो गाइस ये जो इंडियन बैंक है ना, ये मार्केट के आगे नगर पालिका है, नगर पालिका के आगे हमारा इंडियन बैंक है, ठीक है।